नमस्कार। भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संघ के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज, नॉर्थ ईस्ट के रेलवे मालगुदाम घोटाले का मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे। बड़ी खबर आ रही है, नॉर्थ ईस्ट के रेलवे मालगुदाम घोटाले का मास्टरमाइंड अब सलाखों के पीछे है। गुवाहाटी असम नॉर्थ ईस्ट के रेलवे मालगुदाम प्रभारी, जिन्होंने असम और नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य से हजारों लाखों बेरोजगार युवाओं और मजदूरों से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख और उससे भी कई ज्यादा की ठगी की है। अब वह पुलिस के गिरफ्त में है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, यह वही शख्स है जिन्होंने गरीबों का खून पसीने का पैसा लूटकर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, महिंद्रा थार, आईफोन और असम के कई इलाकों में जमीन, जायदाद और फ्लैट खरीदे। कुछ समय पहले प्रताड़ित लोगों ने उनको चुनौती दिया था कि तुम्हारा घमंड, अहंकार जल ही मिट्टी में मिल जाएगा, और आज वह दिन आ चुका है। पुलिस ने आरोपी को घसीटकर थाने में लाया और अब वह सलाखों के पीछे है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संघ के नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कई सालों से, कई दशकों से, कई वर्षों से लाखों नौजवानों से रेलवे में सरकारी जॉब दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे और उस ठगी पैसे से वो लग्जरी लाइफ जी रहे थे। उनके कई जगह पर जमीन जायदाद होने की खबर हमने पहले भी न्यूज में देख चुके हैं। यही बहुत ही शानदार समय है। भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संघ के नाम पर जिन लोगों ने ठगी की थी लाखों रुपए की, उन सभी के नाम पर हमको अभी केस करना है। जितना भी सबूत हमारे पास है वो हम कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो जरूर हमसे संपर्क करें। नॉर्थ ईस्ट के रेलवे मालगुदाम घोटाले का किंगपिन गिरफ्तार, गरीबों का खून सूंचकर बना करोड़पति, अब सलाखों के पीछे। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट असम से यह न्यूज निकल के आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट के असंख्य गरीब और बेरोजगार युवा, उसके सपने को तोड़ने वाला एक बड़ा ठगी आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। यह व्यक्ति जो रेलवे मालगुदाम के नॉर्थ ईस्ट प्रभारी के रूप में अपनी पहचान बनाकर घूमता था, इन्होंने पिछले कई वर्षों से असम समेत नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में एक सुनियोजित तरीके से लाखों रुपए की ठगी की, लाखों जिंदगी बर्बाद किया, लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद किया। कैसे रचा गया यह महाघोटाला? आरोपी ने भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक के नाम पर सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर गरीबों से मोटी रकम वसूली। आरोपी ने भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संघ के नाम पर सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर गरीबों से मोटी रकम वसूली। किसी से 3 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख और कई पीढ़ियों से इन्होंने कई ज्यादा रकम लिया। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई, खून पसीना, आभूषण और यहां तक कि कर्ज लेकर दिया, उन्हें सरकारी नौकरी के फर्जी पत्र दिखाकर टालता रहा। गरीब के खून पसीने से बनाई आलीशान जिंदगी। इस ठगी ने ठगी के पैसों से अपने ऐशो आराम के लिए महंगी गाड़ियां खरीदी, जैसे टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, टोयोटा फॉर्च्यूनर। हम बताना चाहते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर जो 50 लाख से 52 लाख में आता है, महिंद्रा थार। इसके अलावा इन्होंने कई और गाड़ियां भी खरीदी है। इसके अलावा आईफोन, असम के कई शहरों में फ्लैट, बंगले और जमीन जायदाद भी खरीदी। अब दोस्तों, यही सही मौका है, यही सही समय है। आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे इनके खिलाफ, क्योंकि इन लोगों का जो है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा न्यूज इनका आता है, लेकिन अगले ही दिन वो न्यूज को खरीद लेते हैं और कई जगह पर अरेस्ट, ऐसा छोटा मोटा अरेस्ट तो होता रहता है, लेकिन इन लोगों का ऊपर से फोन आता है और ये लोग बच जाते हैं। लेकिन हमारे पास यही मौका है, सब लोग एकजुट होकर हम सभी जगह पर हमें इनके खिलाफ केस करना होगा। हमारे पास बहुत ज्यादा प्रूफ है, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रूफ है, रिकॉर्डिंग से लेकर के भुक्तभोगी का जितना भी उन लोगों ने हमको बताया था, जितना भी प्रूफ है हमारे पास है। कई ऐसे लीडर्स का
कैंडिडेट का लिस्ट हमारे पास है, जहां पर फोन नंबर, आधार नंबर सब कुछ ऐड है। वो सारा हम अभी कोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं और हर जगह पर जहां जहां हमें हो सकता है वहीं पर हम केस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप लोग चाहे तो हमारा साथ दे सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन में आ रहा होगा। प्लीज समय बर्बाद मत कीजिए। जितना भी प्रूफ है यही समय है आप लोगों को हमें देना है। हमको मिलकर इस जाल को, इस रैकेट को यहीं पे खत्म करना है जो बिहार से चला आ रहा है कई वर्षों से, कई दशकों से। बिहार के जो बाप बेटों ने ये जो शुरू किया था, इनका जो एक दलालों का जो एक कमिटी बनाया था, हर जगह पे उन लोगों को फैलाया गया है और हर जगह पे लाखों बेरोजगार युवाओं को, लाखों गरीब लोगों को लूटने का इन लोगों का ट्रेनिंग होता है। और इस सभी चीजों को हमें यहीं पर खत्म करना है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। खुद को पूछ के देखिए कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि रेलवे जैसा एक प्लेटफॉर्म में आप लोगों को बिना इंटरव्यू, बिना एग्जाम के यहाँ पे आप लोगों को रेलवे जॉब मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। ये इस जन्म में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इन लोगों ने आप लोगों को झूठा बात बोल के फंसाया है। रेलवे में जॉब देंगे, रेलवे में आपको क्वार्टर मिलेगा, डीआरए मिलेगा, एक्सआरए मिलेगा, बोनस मिलेगा। ये कभी नहीं हो सकता है। इस युग में तो कभी नहीं हो सकता है। इन लोगों ने हर दिन, हर रोज लाखों लोगों का, जो गरीब लोग हैं, अभी जो अगर कोई मैट्रिक पास कर रहा है, हाई सेकेंडरी पास कर रहा है, ऐसे लोगों को टारगेट बना करके, उन लोगों को झूठा सपना दिखा करके लाखों रुपए हर रोज लूट रहा है, आगे भी लूटता रहेगा। इसलिए हमको यहीं पे इनका रैकेट जो है यहीं पे खत्म करना है। मेरे पास जितना भी प्रूफ है अब मैं देने के लिए तैयार हूं और जहां भी जितना भी केस लड़ना है हम लड़ने के लिए तैयार है। प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए और एकजुट होकर के हमें अभी आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। बहुत जल्द हम इनका जो रैकेट है इनको हम यहीं पे स्थगित करने का काम करेंगे। कुछ आप लोगों के बीच में कुछ सीनियर्स लोग हैं जो कि बहुत अच्छे भी है, लेकिन यहाँ पे फंस गया है। लोगों को कैंडिडेट दे करके, पैसा लेकर के यहाँ पे फंस गया है। उन लोगों को भी पता है कि ये काम कभी नहीं होगा। आप लोगों के पास जो भी स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो भी मतलब संगठन का जो भी वो पेपर है, कागज है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जो आइडेंटिटी कार्ड है ये संगठन का है, रेलवे का नहीं है। यहाँ पे रेलवे का कोई भी सिग्नेचर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी सिग्नेचर नहीं है। इन लोगों ने जो आइडेंटिटी कार्ड है इनको रेलवे के आइडेंटिटी कार्ड के साथ मैच करके बनाया हुआ है, सेम टू सेम एज इट इज बनाया है, ताकि लोगों को लगे कि ये सचमुच रेलवे का ही आइडेंटिटी कार्ड है। तो ऐसे जाल में मत फंसिए, ऐसे आइडेंटिटी कार्ड में मत फंसिए। ये सब कुछ एक संगठन का दिया हुआ मतलब आइडेंटिटी कार्ड है। और कोई अगर समझ रहा है कि मुझे जोनल एग्जीक्यूटिव का पोस्ट मिला है, मैं बहुत बड़ा लीडर बन जाऊंगा, काम होगा तो मेरे पीछे आगे पीछे से आरपीएफ घूमेगा, ये सब झूठा सपना मत दिखो। जल्दी से जल्दी अपने सपनों से मतलब बाहर निकलो, क्योंकि ये संगठन का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है, जो भी स्टेट एग्जीक्यूटिव का सर्टिफिकेट है, जो भी जोनल एग्जीक्यूटिव का सर्टिफिकेट है, जो भी इंचार्ज का सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट से आप लोगों को कभी जिंदगी में काम नहीं मिलेगा। आज कितने सालों से कितने लोगों के पास स्टेट एग्जीक्यूटिव का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, जोनल एग्जीक्यूटिव का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, इंचार्ज का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। क्या हो रहा है? काम कभी हो रहा है? कभी नहीं हो रहा है। आप लोग घर में मक्खी मारने का काम कर रहे हो, कभी काम नहीं हो रहा, ना ही होगा, क्योंकि ये काम ऐसे हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक फेल बंदा अभी आकर के जनरल एग्जीक्यूटिव में बैठा हुआ है। जनरल एग्जीक्यूटिव का मतलब इन लोगों ने पोस्ट दे करके बैठा हुआ है, जो भी रेलवे का पोस्ट है ही नहीं, ये संगठन का पोस्ट है। बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ये सारा सर्टिफिकेट लेकर के जिंदगी में सिर्फ आप घर में मक्खी मारने का काम कर सकते हैं, बिना पैसे में। कोई आपको सैलरी नहीं देगा, घर में मच्छर मक्खी मारते रहोगे, जिंदगी में काम नहीं होगा। ये सर्टिफिकेट फेंक दो, ये कोई काम का है नहीं, क्योंकि इस सर्टिफिकेट का रेलवे में कोई वैल्यू ही नहीं है। और एक बात यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, रेलवे में मालगुदाम में जितने भी श्रमिक अभी फिलहाल काम कर रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल के अंडर में, शायद उनका कभी मतलब सरकारी नहीं होगा या नहीं होगा, इससे मैटर नहीं है, लेकिन कुछ उनको सैलरी बेसिक सुविधा मिल सकता है। लेकिन आप लोग घर में बैठ करके ये सोच रहे हो कि हमें रेलवे में जॉब मिल जाएगा, तो ये कभी नहीं हो सकता है। खुद को पूछ के देखिए। ये लोग जो मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवा करके आप लोगों को दिखा करके फंसा रहे हैं ना, इनके जाल में मत फंसिए। मनोरंजन एक ऐसा आदमी है ना, आप अगर उनको अभी फोन करोगे, सर कैसे हो, अच्छे हो, खाना खा लिया, ऐसे अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह आप बात करोगे ना, तो आपके साथ बात करेगा। लेकिन आप जिस दिन उसको क्वेश्चन करना चालू कर दोगे कि काम कब होगा, इतने साल से काम नहीं हो रहा है, तुमने लिंक का पैसा कहाँ लिया था, किससे परमिशन लेकर लिया था, रेलवे ने तुम्हें परमिशन दिया था, श्रम मंत्रालय ने तुम्हें परमिशन लिया था लिंक के नाम पे 50,000 1 लाख रुपए लेने के लिए, तब उनके पास जवाब नहीं होता है। काम कब होगा इसका कोई जवाब नहीं होता है। जब आप क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे काम कब होगा, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, जैसे हमें किया गया है। तो इसीलिए अब हमें अपना लड़ाई मिल करके अभी लड़ना है, इन लोगों का रैकेट यहीं पर खत्म करना है। तो आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है, यही वक्त है इन सभी लोगों को
न्यूज मीडिया के थ्रू हो या फिर सीबीआई हो, ईडी हो, जहां भी हो, जहां कहीं भी हो, केस करना है हमें। बस इन लोगों का रैकेट यहीं पे खत्म करना है, नहीं तो आने वाला जनरेशन ऐसे ही बर्बाद होता चला जाएगा। आपके घर का कई सदस्य यहाँ पे फंसा हुआ है, आगे भी ना फंसे, इसके लिए आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि यही समय है, आपके पास जितना प्रूफ है हम हमारे साथ जुड़ जाइए, हम जुड़ के हम कुछ करते हैं, ठीक है। Hey!